जिंद से हमारे साथ स्वागत है आपका। महावीर जी। बोल रहा हूँ जी सर। आज मेरी मैडम की उम्र है 74 साल जी। और वो दिमाग से 5-6 साल से परेशान है। काफी बार सुसाइड करने की कोशिश करी, एक बार पहले भी बताया था आपने, एक नुस्खा बताया था जी जी। अलसी का और ये आंवले का समान मात्रा में पाउडर बना के, वो तो मैं दे रहा हूँ उसको सब्जी में डेली। और 1.5-2 महीना मैंने एम केयर सरप भी पिलाया है उसको। अब 1.5 महीने से एम केयर कैप्सूल दे रहा हूँ मैं उसको। उसको कुछ तो फायदा है, दिमाग में थोड़ी ही आई तो, लेकिन वो नींद नहीं आ रही उसको, बिल्कुल भी नींद आए बगैर वो ठीक नहीं हो पा रही है। उसके डायपर लगते हैं, बेड पर ही रहती है 3-4 साल। ठीक है, ठीक जी। उसका बताओ जी। एक प्रश्न और है, वो मेरा है जी। जी बताइए। ये मैंने ये 6 चीजों का नुस्खा भी लिया था और ये मैं गोंदसिया भी लिया था। गोंदसिया तो अब बंद कर दिया, और वो मैं ये 4 चीजों का ये बना रहा हूँ। जैतून का सिरका, अदरक, लहसुन और नींबू भी डाल दिया मैंने आपके कहने के बाद। लेकिन उसकी एक भी चम्मच ले लूं तो शरीर में चक्कर आना शुरू हो जाए, गर्मी ज्यादा हो जाए है। ये परेशानी क्या हुआ है? इसका कोई नुकसान तो नहीं हो जाए मैंने ज्यादा गर्मी का, ये बताना। हाँ देखिए, ये नुस्खा इतना गर्म नहीं है, ना गर्म है ना ठंडा है। और अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं, और अगर ब्लड प्रेशर भी है तब भी ये ले सकते हैं, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। अपनी पल्स चेक कराएं, और चक्कर आने का तो सवाल ही नहीं, इससे किसी और वजह से आते होंगे। आप बहुत सेवा करते हैं उनकी। अक्सर हमारे यहाँ गर्दन में नस दब जाती है, उससे भी चक्कर आ सकते हैं, जिसे सर्वाइकल कहते हैं। तो ये नुस्खा ना ठंडा है ना गर्म है, बीच का है, दरमियानी है। तो कम लेकर देख सकते हैं, जितना लेते हैं उससे कम करके देख सकते हैं। और ये एक्सरसाइज शुरू करें आप, ये और ये एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो 10 से 15 दिन में एक अच्छा रिजल्ट आता है। चक्कर आने से का ये प्रॉब्लम इससे हल हो जाता है, बगैर दवा के भी। और गोंदसिया अगर 2 बार नहीं तो 1 बार ले सकते हैं, 2 चुटकी नहीं तो 1 चुटकी ले सकते हैं। दूध से लेना बेहतर है अगर किसी को ऐसा लगे। वैसे कभी ऐसा हुआ नहीं है। और सबसे बड़ी फिक्र की बात है पत्नी आपकी, और बहुत ही संयम चाहिए ऐसे रोगी को संभालने के लिए जो भगवान ने आपको दिया है। और वाकई नींद के बगैर आपकी पत्नी नहीं, कोई भी इंसान सही नहीं रह सकता। कोई भी इंसान अगर 72 घंटे से ज़्यादा जागता है तो वो या तो दिमागी बीमार है, या फिर उसे नींद किसी भी सूरत में दिलानी चाहिए। तो यूनानी में जो नुस्खे हैं वो हल्के होते हैं, कुछ तो फ़ायदा है। और वो खसखस को खूब बारीक पीस के और 1 चम्मच और दूध में मिलाकर उन्हें पिला दिया करें। और जो दवा उनकी चल रही है वो जारी रहने दें, क्योंकि कुछ फ़ायदा नज़र आने लगा है। बहुत ख्याल करें आप, और बहुत ख्याल करते हैं अपनी पत्नी का। भगवान आपको इसका पुण्य जरूर देगा। नेक्स्ट कॉलर है देहरादून से सुनील जी, स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार मैम। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार अकीम साहब। स्वागत आपका। जय हिंद सुनील जी। सर मैं 2-3 क्वेश्चन है मेरे। तो मैं धनिया मेथी का पाउडर बनाकर उसमें आधा ग्राम काला गोंद डालकर जैतून के नमक से चुटकी सोडा डालकर ले रहा हूँ, क्या ये सही है? मिर्ची भी डालते हैं? हाँ मेथी और धनिया।
मेथी, अच्छा। धनिया। और दूसरा है सर के ये जो आप थायराइड की दवाई बताते हैं, गौन मरिंगा बताते हैं, कभी कभी जैतून का नमक बताते हैं, तो इसमें सही कौन सा है? ठीक है। अच्छा। और तीसरा सर, पोती है मेरी 18 साल की, उसकी लेफ्ट साइड में चेस्ट में बुतली टाइप गांठ टाइप की बनी हुई है, तो इसका क्या किया जाए साहब? लेफ्ट साइड में जहाँ बच्चे की दूध खिलाती है उसके नीचे बिल्कुल बगल में है, गुठली बनी हुई है गांठ टाइप की। कहाँ, ब्रेस्ट में बता रहे हैं? हाँ ब्रेस्ट में साहब, हाँ ब्रेस्ट। ठीक है जी। तो दबाने से सर जब ऐसे कोई दर्द नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि जो धनिया और मेथी का आप पाउडर ले रहे हैं उससे फायदा है आपको? हाँ हाँ, उसमें फायदा है। ठीक है। तो ये जैतून नमक से ले रहा हूँ मैं, तीनों चीजें मिलाकर आधा ग्राम इसमें काला। ठीक है, ठीक है। और देखिए फ़ायदा है तो बहुत अच्छा है, और नमक जैतून के साथ आप ले रहे हैं तो यकीनन आपको फ़ायदा है। और इसमें सौंफ भी मिला सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, तो और भी अच्छा नुस्खा हो जाएगा। वरना आप इसे लेते रहिए, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। और क्या सवाल? थायराइड के लिए गौन मोरिंगा बेहतर है, जैतून का नमक बेहतर है? अच्छा देखिए, थायराइड दो तरह के होते हैं। एक होता है पतला करने वाला, दुबला कर देता है इंसान को, वो बहुत कम लोगों को होता है। तो और एक होता है मोटा करने वाला। अगर दुबला करने वाला है, पतला करने वाला है, तो गौन मोरिंगा के साथ लें। और अगर मोटा करने वाला है तो नमक जैतून और खाने के सोडे के साथ ये नुस्खा लें, तब फ़ायदा मुमकिन है। जी। 18 साल की जो बच्ची है हकीम साहब, गांठ है? अच्छा देखिए, बच्चियों के ब्रेस्ट में गांठें होती हैं, तकरीबन सबके ही होती हैं। अब उसमें कुछ ऐसा पहन लिया टाइट, या कुछ लग गया, कहीं टकरा गई, कहीं गिर गई, उसकी वजह से तकलीफ़ है, तो वो कुछ दिन में चली जाती है। दवाएं भी हैं इसके लिए, और वो ये अक्सर होती है। अगर बहुत तकलीफ़ है तो फिर आप गौन चिलगोज़ा एक चुटकी रोज़ उन्हें खिला दिया करें, नमक जैतून एक चुटकी के पानी से। तो वो अगर उसमें तकलीफ़ है तो वो शांत हो सकती है उनकी गांठ। वरना इससे न घबराएं कि गांठ हर बच्ची के ऐसे होती ही है। जी। मानेसर से हैं आशा जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, मेरे चेहरे पर छाइयाँ हैं, मैंने बहुत दवाई भी ली हर जगह से, लेकिन दवाई लेती हूँ तब तक फिक्की रहती है, फिर गहरी हो जाती है। कौन सी दवाई ली आपने? ये मैंने यहाँ से ली थी, रेवाड़ी चरम रोग वाले की। अच्छा, आपने हकीम साहब का कोई नुस्खा नहीं अपनाया? नहीं है। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 30 साल है। ठीक है मैम। क्या रोग है? इन्हें झाइयाँ हैं चेहरे पे। अच्छा देखिए, झाइयाँ अगर चेहरे पर हों और आपकी उम्र भी इतनी नहीं है, तो एक हफ्ते में 2 बार कैल्शियम की गोली लें। जैसे हफ्ते में 6 दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, तो बस 2 बार कैल्शियम की गोली खाया करें, बस 2 दिन हफ्ते में। अच्छा, इसमें काफ़ी कुछ ऐसा होता है कि आपके जिस्म की ज़रूरत को पूरा करता है, और अक्सर कैल्शियम की कमी से भी ऐसा होता है। ये मेडिकल स्टोर पर मिलेंगी, आप हफ्ते में 2 बार ले सकते हैं। दूध के साथ लेना बेहतर है। और एक आता है गौन मोरिंगा सफ़ेद, ये चेहरे की रौनक के लिए, बालों
की लंबाई और ग्रोथ के लिए और चेहरे की सफाई के लिए, और बहुत अच्छा है। असली गौन मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम रोज़ाना दूध, पानी या नारियल पानी के साथ इस्तेमाल करें और कम से कम 2-3 महीने इस्तेमाल करें तो आपका चेहरा पुरकशिश हो सकता है। जी, चंडीगढ़ से हैं कंवलजीत जी, स्वागत है आपका। मैडम। हाँ जी मैम। हाँ जी, मैं चंडीगढ़ से बोल रही हूँ कंवलजीत जी। हाँ जी, मैंने अप्रैल से गोंसिया खाना शुरू किया और मौजूद आर वाला जो हकीम साहब ने बताया था ना, जी, जो भी बनाना पाउडर वो भी मैं ले रही हूँ और 3-4 महीने हो गए मेरे को। और सुबह जब मैं उठती हूँ उस समय इतना ज्यादा रेशा निकलता है, पता नहीं क्यों। और रात को भी सोती हूँ पंखे के साथ, नाक में हवा जाती है और फिर पानी चलना शुरू हो जाता है नाक में। ठीक है। और मैम एक सेकेंड मैम, क्या बता रही हैं आप? पूरी तरीके से आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। रात में क्या होता है? क्लियर नहीं आ रही। रात में जब पंखा चला के सोती हूँ ना या एसी, हाँ, मेरी नाक में हवा चली जाती है, उसके कारण मेरी नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है। नाक से पानी बहता है जी। मेरे को वो पाउडर में जो आपने बताया था कुछ फायदा नजर आता है? क्या कहना चाहते हैं आप? कुछ फायदा नहीं है? दिन में ठीक रहता है, शाम बहुत ज्यादा रेशा निकलता है। तो देखिए, आपके शायद फोन के सामने पंखा चल रहा है, वो आपकी आवाज आगे ले जा रहा है, हम तक नहीं पहुंचने दे रहा। तो पंखे से ज़रा हटके या एसी से ज़रा हटके हमसे बात करें। आपने गौनसिया भी लिया और ये नुस्खा भी ले रहे हैं, तो आपको क्या फ़ायदा है? नहीं, मेरे को जुकाम में दिन में थोड़ा फायदा रहता है और सुबह शाम तो इतना रेशा, मतलब जब मैं पूजा करने लगती हूँ ना सुबह 1 घंटा पूरा रेशा निकलता है लगातार। जी। और शाम को भी, रात को भी सोती हूँ, उस समय भी बहुत निकलता है। ठीक है ना। और सेकंड मेरा है, मैं गौनसिया खा रही हूँ। ठीक है। गौनसिया अप्रैल से मैंने शुरू किया और एस्केयर शाम को लेती हूँ, सुबह गौनसिया लेती हूँ। दर्द फिर भी मेरी जो, हाँ जी, दर्द तो कभी कम हो जाता है, कभी तो इतना ज्यादा हो जाता है। और जो पीछे जो मेरी नर्व जाती है ना लेग के पीछे, थाई से लेके पैरों तक, उसमें स्टिफनेस खत्म नहीं हो रही, पता नहीं क्यों पेन रहती है। जैसे चल रही है तो जो होती है ना, उसमें तो नसें हमेशा ही खींची रहती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि एस्केयर भी ले रही हूँ और गौनसिया भी ले रही हूँ, एक टाइम करके। ठीक है। अप्रैल से ले रही हूँ मैं। कुछ 10-20% फायदा कहें या बिल्कुल फायदा नहीं? हाँ जी, फायदा तो है, 10-15% फायदा है। ठीक है। पर थोड़ी सी भी एडजस्टमेंट कर, तो जैसे थोड़ा भी मैं सफर कर लेती हूँ, उसके बाद तो 3 दिन मेरे से उठा नहीं जाता। ठीक है। और मैं सेकंड में ये पूछना चाहती थी, ठीक रहता है या एस्केयर ठीक रहता है? ठीक है। हाँ जी। तो देखिए, दर्द कम है तो एस्केयर, दर्द ज़्यादा है तो टीकेयर। लेकिन इसमें वो 2-3 एहतियात आप ज़रूर करती होंगी, और नहीं करती हैं तो करें कि वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करें और झाड़ू पोछा बिल्कुल ना करें, वज़न ना उठाएं, ये एहतियात ज़रूरी है। और अभी तक आपको इससे ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए था जितना फ़ायदा है। अच्छा, ये नज़ले वाला जो नुस्खा आप लेते हैं, इससे फ़ायदा 6-7 महीने में होता है, और इससे भी अगर आप 30-40-50% फ़ायदा समझ रहे हैं, जैसे आपने कहा दिन में फ़ायदा लगता है, तो फिर आप इसे जारी रखें, क्योंकि ये घरेलू नुस्खा है और ये आपकी इम्यूनिटी को आपकी ज़रूरत के हिसाब से कर देता है। तो फिर आप कोई नज़ला खांसी परेशान नहीं करते। तो थोड़ा सब्र कर लें, और वज़न ज़्यादा हो तो वज़न कम कर लें, और खट्टी चीज़ों का उपयोग बिल्कुल ना करें, तो आपको जल्दी फ़ायदा होना मुमकिन है। जी।